Hello students, good morning. Today we will start our first chapter of class 8th. The chapter name is The Cell, Its Structure and Function. आज हम इस चैप्टर में सेल, इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ there are the large variety of organism on this earth that are all distinct in their form and structure. अब पूरा जो आपकी अर्थ है उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है और वो सारे ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है. ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चर वाइज हो, चाहे वो किसी साइज वाइज हो, तो वो एक दूसरे से वो वेरी करते हैं. हाउएवर दे ऑल पोजेसेस सिमिलैरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और इसके साथ साथ हर एक सेल, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो सिमिलर भी है. ओके, जस्ट एज द बिल्डिंग इज मेड अबाउट द ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अबाउट द सेल. जिस तरीके से एक पूरी बिल्डिंग जो है वो किससे बनी होती है, ईंटों से बनी होती है, उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी हुई है. ठीक है, from the microscopic bacteria or amoeba to large organisms like elephant, whale or gigantic trees, all are made up of the cells and the basic unit of all the organism. अब देखो, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो चाहे और अमीबा हो या फिर लार्ज ऑर्गेनिज्म हो कोई भी, जैसे एलिफेंट है, व्हेल है, गिंगेटिक ट्रीज़ है, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं, सेल से बने हैं. मतलब इनका जो बेसिक यूनिट है सब ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, सेल है. ठीक है, मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बेसिकली किससे बने हैं, सेल को मिला करके बने हैं. Okay, some cell exist as unicellular organism, single cell individual, while the other are a part of multicellular organism. अब देखो, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल एक सेल है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है. मतलब एक ही सेल होगा, वो उसके अंदर सारे के सारे वो फीचर होंगे कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म ही है वो. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल इंडिविजुअल. बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे सेल जो है कंबाइन होकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. सर्टेन बेसिक फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डिवॉल्वमेंट एंड द रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. अब जो बेसिक फंक्शन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, डिवॉल्वमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ये सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं, बाय द सेल परफॉर्म होते हैं. ओके, These function are essential for the survival of the organism. और ये जितने भी फंक्शन हमने पढ़े ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए. मतलब अगर इनमें से कोई एक भी फंक्शन जो है जो अगर रुक जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में डिफ़िकल्टी होती है. We therefore regard the cell as a basic structure as well as a functional unit of the all the living organism. तो ये सारी डिटेल पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि जो सेल है एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके साथ साथ वो फंक्शनल यूनिट भी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ओके, अंडरस्टैंड. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेराइटी इन दियर शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द सेल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो शेप है, साइज़ है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उस सेल का किस तरीके से वो जो सेल है वो फंक्शन करते हैं, किस तरीके के शेप है सेल्स की, तो इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल. सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया था, कौन पर्सन था जिसको सबसे पहले जो है सेल दिखा था या फिर उसने सेल बुलाया था उस स्ट्रक्चर को. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स. तो ये अभी पीछे हमने पढ़ लिया कि सेल जो है एक स्ट्रक्चर यूनिट है लिविंग बींग्स का. ओके, दे रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज. बहुत सालों तक जो है सेल को हम डिस्कवर नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि ये इतनी छोटी स्ट्रक्चर है कि उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते. इट वॉज ओनली आफ्टर द advent of the optical instrument in the 17th century that the cell was discovered and its basic feature was studied. अब देखो, तो इसको हमने कब डिस्कवर किया, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो हमारे को आई से, जैसे लेंसेज वगैरह है ना, जिनको हम आईज में यूज़ करते हैं, देखते हैं जिनके हेल्प से, तो वो इंस्ट्रूमेंट जब 17th सेंचुरी में डिस्कवर हुए तो उसके बाद हमारे को सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर थी वो पता चले.
ओके, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इन 1665 ऑब्जर्वेड थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्रीज। तो ये जो रॉबर्ट हुक यहाँ दिए हुए हैं, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ट्री होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बान बोलते हैं, ठीक है, और इस इंग्लिश में इसको क्यूरकस बोलते हैं। तो उस ट्री की एक बार्क ली और उस बार्क के अंदर एक मोटी सी छाल होती है, मतलब एक तरीके से वो मोटी सी स्किन होती है जिसको कॉर्क नाम दिया गया, ठीक है। और उसको जो है उन्होंने देखा था थ्रू हिज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। तो एक माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था, उसके नीचे उन्होंने उसको देखा। ही ऑब्जर्व्ड दैट दे हैड हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है ना, आपने मधुमक्खी का छाता देखा होगा, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है उसमें, ठीक है। तो उनको भी उसके नीचे इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखी थी। एंड कंसिस्टिंग ऑफ लिटल कंपार्टमेंट इन लैटिन सेल मीन्स अ लिटल रूम। तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि छोटे 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 जो है कंपार्टमेंट, मतलब डब्बे डब्बे जैसे बने हुए हैं। तो जो सेल है, सेल का मतलब होता है एक लिटिल रूम, ठीक है। तो उन्होंने इसको जो है क्या नाम दे दिया, सेल। इट वॉज द लेटर एक्सप्लेन दैट दीज कंपार्टमेंट वर एक्चुअली डेड सेल्स बिकॉज बाउंडेड बाय अ सेल वॉल। तो बाद में उनको पता चला कि ये जितने भी इनको कंपार्टमेंट इसमें दिखे थे, डब्बे डब्बे जैसे दिखे थे ना, तो ये सारे के सारे क्या है, डेड सेल है, और इनके बाहर से जो स्ट्रक्चर है दैट इज द सेल वॉल। ओके, नाउ द सेल, वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल। तो ये हमने पढ़ लिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। द सेल्स हैव द सेम सम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दियर नंबर। तो जो सेल होता है ना, उनमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है उनमें न्यूक्लियस है या फिर अदर पार्ट जो भी है वो बेसिक सिमिलर हो सकते हैं, बट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दियर नंबर। पर नंबर उनका जो है डिफरेंट हो सकता है, शेप भी डिफरेंट हो सकती है, साइज और डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल। तो हमारी बॉडी में भी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो डेड सेल से बनी होती है। दिस लेयर इज शेड पीरियडिकली एंड रिप्लेस बाय द न्यूअर सेल। तो हमारी बॉडी की जो स्किन है ना, वो भी कंटिन्यूसली जो है वो रिप्लेस होती रहती है, हमें पता नहीं चलता है, पर वो किसी ना किसी तरीके से शेड होती रहती है और नए सेल वहाँ पर बनते रहते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट पर्सन मे लूज अबाउट 4 किलोग्राम ऑफ द स्किन सेल एवरी ईयर। देखो कितनी सरप्राइजिंग बात है ये कि एक साल में हम जो है 4 किलोग्राम स्किन जो है लूज कर जाते हैं, ठीक है। लगता है कभी ऐसा कि हमारी स्किन निकल रही है? नहीं लगता है ना। नेक्स्ट वन, वेरिएशन इन द सेल नंबर, शेप एंड साइज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब जब वेरिएशन पढ़ेंगे, कैसे वेरी करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट है, आप सेल जो है एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट है या फिर वेरी कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द सेल नंबर। सेल का जो नंबर है वो किसी में 1 हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, किसी में 10 हो सकता है, किसी में 1000 हो सकता है। तो ये सेल नंबर के ऊपर वेरिएशन है। एन अमीबा एंड एन अर्थवॉर्म आर डिफरेंट साइज। अब देखो अमीबा है, डायग्राम दी है इसमें अमीबा की, यहाँ पर डायग्राम दिया अमीबा, ये अमीबा है, ठीक है। एंड अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म तो देखा होगा सबने, केंचुआ जिसको बोलते हैं। डिफरेंट साइज के होते हैं वो। दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन दैम। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से है? उनके नंबर ऑफ सेल की वजह से वो डिफ्रेंशिएशन है। वाइल द अमीबा इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ द सेल सिंगल सेल। अब देखो जो अमीबा है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, पर वो सिंगल सेल से बना हुआ है, ठीक है। एंड अर्थवॉर्म इज हैज़ अ मिलियन ऑफ द सेल। अब अर्थवॉर्म है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, पर वो मिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है। हैंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब देखो इस बेस के ऊपर, सेल नंबर के बेस के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज द यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज द मल्टीसेलुलर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं उनको हम मल्टीसेलुलर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़े से दिए हुए हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं। ये यूग्लिना है, ठीक है। इसमें देखो ये लंबी सी जो टेल दिख रही है ना, ये जो है इसका फ्लैजिला होता है, ठीक है। और ये भी एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। और ये अमीबा है, अमीबा में आपको ये बहुत सारे आउट ग्रोथ दिख रही है, इनको जो है सीडोपोडिया बोलते हैं, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा। एंड दिस वन इज़ द पैरामीशियम, इसको जो है स्लीपर्स भी बोलते हैं, जो आपका जूते के आकार का होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द मैनी सेल, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे ह्यूमन है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, दीज ऑल आर द
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन इज अ सेल शेप। तो ये हमने पढ़ लिया, सेल के नंबर के बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेल शेप, मतलब शेप के बेसिस के ऊपर भी आप सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल्स डिफर नॉट ओनली इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। जो शेप होती है सेल की वो सिर्फ वही डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, बल्कि ऑर्गन ऑफ द सेम, और एक ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट ऑर्गन है, उनमें भी शेप जो है वेरी करती है, ठीक है। मतलब जैसे आइज़ है उसके सेल कुछ अलग तरीके के होंगे, नोज़ है या फिर टंग है या लीवर है, उनके सेल जो है कुछ अलग तरीके के होंगे। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, क्यूबाइडल, फाइब्रस लाइक एंड द पॉलीगोनल। तो ये सारी शेप हो सकती है सेल्स की। These differences in the shape are due to their location and the function in the tissue। और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना इनकी शेप में, तो वो किसकी वजह से होते हैं? लोकेशन एंड फंक्शन, मतलब कहाँ पर वो प्रेजेंट है और साथ में उनका क्या काम है, उस जो टिश्यू वो मिलकर के बनाते हैं, सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, ठीक है। तो वो टिश्यू जो बनाते हैं उसमें क्या फंक्शन है, तो उसके बेस के ऊपर भी जो सेल की जो है वो डिफ्रेंशिएट है। For instance, a nerve cell has the transmit nerve impulse to organ located in the different part of the body. Hence, they possesses a long fiber-like thread. अब देखो fiber-like structure. अब जो नर्व सेल है, ठीक है, ये दिख रही है यहाँ पे नर्व सेल। अब इसका काम क्या होता है, ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो अब इसकी जो ट्रांसफ़र के बेस, मतलब मैसेज को ट्रांसफ़र करने के बेसिस के ऊपर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? थ्रेड की तरह, धागे की तरह दिखता है ये, ठीक है। जैसे आपके घर में वायरिंग की होती है ना, तो वायरिंग देखी होगी आपने, एक वायर ख़त्म हो जाती है तो अगली वायर उससे जुड़ जाती है। तो सेम वैसे ही अगर ये वाला जो आपका नर्व है ये छोटा है तो उसके आगे जो है दूसरा नर्व जुड़ जाएगा, सेम ऐसा ही, ठीक है। आगे वाला नर्व जुड़ जाएगा, जिस भी ऑर्गन में नर्व को जो है मैसेज सेंड करना है वहाँ तक इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये सबसे जो लॉन्गेस्ट जो है फाइबर भी होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। Now these all are the different cells of our body. This one is a liver cell. लीवर के अंदर इस तरीके के सेल होते हैं। एंड दिस इज़ द फैट सेल, ठीक है। फैट सेल जैसे चर्बी के जो सेल होता है ना, चर्बी बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है, तो ये सेल है। स्मूथ मसल सेल, हमारी बॉडी में जो स्मूथ मसल होते हैं तो उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज़ द रेड ब्लड सेल। जो आपका ब्लड है ना, जो खून होता है उसके अंदर जो सेल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये इसको जो है थोड़ा टिल्ट करके ये दिखाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अमीबा एंड दिस वन इज द क्लेमाइडोमोनास। दिस ऑल आर द सेल स्ट्रक्चर, ओके, सेल शेप। नेक्स्ट वन इज द सेल साइज। अब साइज है, सेल वेरी कंसिडरली इन दियर साइज। अब सेल जो है वो वेरी करते हैं साइज के बेसिस के ऊपर। द स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, also called the mycoplasma, is about 0.1 माइक्रोन, डिनोटेड एज म्यू। इस तरीके से इसको यू करके और थोड़ा सा बनाते हैं इसको, ठीक है, इसको माइक्रोन पढ़ते हैं। इज डायमीटर 1 माइक्रोन, इसको 10⁻⁻6 मीटर। एंड द ऑस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग होता है उसका जो अंडा होता है, कंसिडर एज द लार्जेस्ट सेल, इज नियरली 170 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? पीपीएलओ 0.1 माइक्रोन, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिच एग, कितना है? 170 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो ये आपने याद रखना है कि जो सेल साइज है उसके बेसिस के ऊपर भी सेल को डिफ्रेंशिएट किया गया है, ओके। नाउ द हैन एग ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। अब जो हैन होते हैं ना, उसका जो एग है, खाते हैं बहुत सारे बच्चे एग भी खाते होंगे, तो वो एक सिंगल सेल होता है। इट इज़ अ बिग इनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आइज। तो उसको हम देखते हैं आराम से आंखों से। तो ये एक ऐसा सेल है जिसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, ठीक है, नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये देखो स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पे। टेक अ हैन एग। अब क्या करना है आपने, इसको अगर ऑब्जर्व करना है आपने अच्छे से, तो आपने एक हैन का एग लेना है। जेंटली ब्रेक इट शेल। अब धीरे से इसका जो बाहर वाला शेल है ना, जो हार्ड वाला होता है वाइट कलर का, उसको आपने तोड़ना है। एंड ट्रांसफर द कंटेंट टू अ फ्लैट प्लेट। अब धीरे से उसका जो जितना भी कंटेंट है उसको धीरे से प्लेट के अंदर फैला देना है। यू विल ऑब्जर्व 2 क्लियर पोर्शन। तो आप उसके अंदर 2 अच्छे से क्लियरली पोर्शन देखते हैं। द सेंट्रल येलो मास इज द योक एंड इट इज सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट येलो जेली लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड द एल्ब्यूमिन। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है ना, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। और ये जो सेंट्रल पार्ट है जो येलो कलर का होता है इसको क्या बोलते हैं?
yolk. ओके, एल्ब्यूमिन एंड द योक रिप्रेजेंट द रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म. और ये जो पूरा है ये आपको मतलब पूरा जो एरिया दिखता है इसको मिला करके तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म. तो एल्ब्यूमिन और योक ये दोनों मिल करके क्या काम करते हैं, ये एक रिजर्व फूड का काम करते हैं इस सेल को डिवॉल्व होने में. मतलब जब इस सेल से डिवीज़न होकर के एक ऑर्गेनिज्म डिवॉल्व होता है तो उस टाइम ये जो एरिया होता है वो क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है. ओके, हैंस एग इज़ अ सिंगल सेल. तो इस तरीके से जो पूरा जो सेल है वो एग है वो पूरा एक सिंगल सेल है. इट्स डिफरेंट पार्ट हैज़ बीन बी लेवल्ड इन द डायग्राम गिवन हेयर. तो देखो अलग अलग पार्ट इसमें दिए हुए हैं. अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एयर सैक होता है, ठीक है, बाहर से हमारे को नहीं दिखाई देता है, ये एयर सैक होता है, इससे इसको ऑक्सीजन मिलती है. मान लो ये ऑर्गेनिज्म, ये जो एग है इसका जो सेल है ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म के रूप में डिवॉल्व हो रहा है, इसमें डिफ्रेंशिएशन हो रही है तो इसको एयर सैक से जो है ऑक्सीजन मिलती है. ठीक है, और ये दोनों पोर्शन जो है ये इसको जोड़ के रखते हैं. क्यों जोड़ के रखते हैं, ताकि ये जो है इसमें स्टेबिलिटी बनी रहे. और ये आउटर शेल है, इसके अंदर इनर शेल होगा और सेल मेम्ब्रेन. ये देखो सेल मेम्ब्रेन, अगर आप धीरे से इसको तोड़ते हैं या फिर कभी टूट जाता है तो इसके अंदर की तरफ से आपको पतली सी जैसे अनियन से निकलती है ना मेम्ब्रेन, वैसी ही मेम्ब्रेन इसमें आपको दिखाई देती है तो उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ओके, द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द सम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल आर गिवन इन द टेबल. अब देखो टेबल दिया है, इसमें डिफरेंट सेल दिए हैं, उनके साइज दिए हैं. अमीबा है, इसका साइज है 1000 माइक्रोमीटर. हैन एग है 60 माइक्रोमीटर. ऑस्ट्रिच 60 मिलीमीटर एंड ऑस्ट्रिच एग दैट इज़ 170 मिलीमीटर एंड ग्रीन एल्गा दैट इज़ कारा इज़ 10 सेंटीमीटर. ये बड़ा होता है, इसको आप देख सकते हो. एंड नेक्स्ट वन इज़ द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द सम सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर गिवन टेबल 2. तो ये ह्यूमन बॉडी के हैं दिए हुए. रेड ब्लड सेल, ठीक है, पीछे आपने डायग्राम देखी, 9 माइक्रोमीटर. लीवर सेल 20 माइक्रोमीटर. ह्यूमन ओवम, ह्यूमन बॉडी में फीमेल की बॉडी में ओवम होता है जिसका साइज 0.1 मिलीमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर होता है. एंड नर्व सेल दैट इज़ अबाउट 1 मीटर. तो ये सबसे लंबा सेल होता है. अब देखो यहाँ पे दिया है कि 1 माइक्रोमीटर जो है 10⁻⁻6 मीटर. मतलब एक जो मीटर है उसको आपने इतने हिस्सों में डिवाइड करना है तो उतना होता है 1 माइक्रोमीटर. ठीक है, दैट इज 10⁻³ मिलीमीटर. अगर मिलीमीटर में इसको डिवाइड करेंगे तो इतना बनता है. एंड द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड सेल इज 120 डेज. अब जो आपका रेड ब्लड सेल है ना उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है. ओके, सो नाउ दिस वन इज द एक्टिविटी फर्स्ट एंड एक्टिविटी सेकंड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. आपने मेरी जो क्लास है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है. थैंक यू.